जय श्री कृष्णा। हम स्वयं सत्यता से अपना विश्लेषण करेंगे तो हम कई समस्याओं से दूर रहेंगे। वाणी और लेखनी में शब्दों का चयन हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा है, क्योंकि जब हम सार्वजनिक माहौल में भागीदारी निभाने लग जाते हैं तो हमारा एक गलत निर्णय, चाहे वो शब्दों के द्वारा उबेरा गया हो या वाणी के द्वारा उच्चारण किया गया हो, हमारी मानसिकता मनोदशा का परिचय करा सकती है। यही हमारे जीवन को वो महत्वपूर्ण पल है। अगर उस समय हमने संयम को अपना लिया तो हमारे ज्ञान, शिक्षा, प्रतिभाशाली, धैर्य और प्रतिष्ठा का स्वर्णमय अवसर बन सकता है। हमने जब सम्मानीय पद स्वीकार कर लिया तो हम साथ ही समाज सेवा को वर्ण कर लेते हैं। फिर वक्त हमें जिम्मेदारियों के दर्शन कराकर बोध कराता है। हमें सार्वजनिक मंच से भी भागीदारी निभानी पड़ती है और उद्बोधन भी करना पड़ता है। तो उस समय हमारे चेहरे के भावों में नम्रता, अपनत्व झलकना आवश्यक है, जो हमारा फर्ज और कर्तव्य है। संस्कार मर्यादाओं के साथ पालन करने का हमें बोलने से पहले शब्दों का चयन करना जरूरी है। हमारी वाणी की प्रतिष्ठा ही लोगों के लिए दर्पण है, जिससे लोग प्रेरित होकर स्वयं के दम पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करें। हम स्वयं ही अपना मान बढ़ाने का कार्य करते हैं, कोई दूसरा सिर्फ सहयोगी हो सकता है। अतः हम कितने ही सत्यवादी हों या स्पष्टवादी हों, हमें विचार करना चाहिए। यही सब अगर कोई हमारे लिए प्रयोग करे तो हमें कैसा प्रेरित होगा। इसलिए आवेश के समय मौन रहें या काम का बहाना कर अलग हो जाए, क्योंकि आवेश स्थान और वक्त को नहीं देखता, क्योंकि वो अंधा हो जाता है जिसमें हैम जागृत हो जाता है। ऐसे वक्त सकारात्मक शब्द भी अनुपयोगी बन सकारात्मक रूप ले लेते हैं। हम सब एक ऐसी कमजोरी के शिकार हैं, हम ही सही हैं, हम ही सही है। हम सब लोग एक दूसरे से केवल और केवल अपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। हम सब यह जानकर भी अज्ञान क्यों बन जाते हैं। हम सब विपरीत विचारधाराओं, परिस्थितियों, वातावरण से इकट्ठे हुए सदस्य हैं। अब एक मंच पर इकट्ठे होते हैं तो एकजुट होने में समय लगता ही है, और विचारधारा सामंजस्यता को अपनाते समय समय लगता ही है। अतः हमें एक दूसरे में विश्वास, आस्था के साथ प्रेम को पनपने का मौका देना जरूरी है। हम सब ने मिलकर अभी तो पौधे को रोपा है, हमें हमारे विश्वास की उपजाऊ मिट्टी चाहिए। साथ ही हमारे त्याग में भावनाओं का जल चाहिए, जिसे हमारे अलावा और कोई नहीं दे सकता है। हम किसी भी पद को स्वीकार कर नेतृत्व में भागीदारी निभा रहे हैं, हम सबके लिए समान अवसर है। हमारा लक्ष्य परिस्थितियों पर विजय पाना होना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति में घबरा कर हताश होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम सबको निर्णय करना है कि हमें संख्या में ज़्यादा कहलाना पसंद है या गुणवत्ता में।